हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। सो आई एम साक्षी सिंह और मैं जेई ड्रॉपर हूँ। आई वॉज सपोज कि मतलब मैं जेई के बाद वीडियो बनाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेई ही मुझसे वीडियो बनाएगा। तो कल 24 जनवरी मेरा सेकंड शिफ्ट था एंड ट्रस्ट मी, मैंने पेपर देख के अपना माथा पकड़ लिया था कि मुझसे नहीं होने वाला। सो बेसिकली गलती मेरी है कि मैं उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थी, और अगर पिछले साल ऐसा पेपर आया होता ना तो मैं ड्रॉप लेती ही नहीं, सच में नहीं लेती। मतलब केमिस्ट्री ना कभी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, उसने मेरे मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है ना, बाय गॉड मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं कभी भी डीमोटिवेट फील करूँ तो मैं अपना खुद का वीडियो देखूँ। और ये भी था कि जिनका पेपर 28 जनवरी को है, 29 को है, उनको मैं बताऊँ कि मतलब भाई तुम क्या कर सकते हो। तो बेसिकली मैथ्स वॉज ऑन मॉडरेट टू टफ साइड, फिजिक्स वॉज ईजी टू मॉडरेट एंड केमिस्ट्री वॉज टफ, ओनली टफ। मतलब बेसिकली ना मैं वो वाली बच्ची हूँ ना जो मैथ्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, और फिज़िक्स ओके था मेरा। केमिस्ट्री एक टाइम था जब मैं केमिस्ट्री से प्यार करती थी, बट ट्रस्ट मी इस पेपर के बाद ना आई जस्ट हेट केमिस्ट्री। भाई ये जो भी कहता है ना कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना इज़ इनफ, मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि उतना इनफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब भाई ऑर्गेनिक और फिजिकल के मिला के वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें हमें कंपाउंड का वो दिया हुआ था, वेट दिया हुआ था, और बोला था कि कंपाउंड में सी है, एच है और ओ है। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, क्या बोला था, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कुछ हिंट दिया था, और उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम ओ का परसेंटेज निकालो। और मैं पेपर देख के मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी। तो मेरे साथ हुआ क्या था, सुबह मैं उठी, मेरा दोपहर का शिफ्ट था तो सुबह मैंने पढ़ाई किया, मैंने सोचा कि कुछ नहीं हो रहा, कम से कम रिवीजन तो कर लूँ। तो मैंने रिवीजन करा, फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैं जब घर से निकली तो मेरे को लगा कि हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा। मैं नाक में मैंने नथनी पहनी हुई थी, इयरिंग्स पहने हुए थे, सब निकाल दिया मैंने, और जब मैं नाक की नथनी निकाली तो टूट गई। आई स्वेयर मुझे इतना अफसोस हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती, और मम्मी से डांट पड़ी सो अलग। उसके बाद मैं घर से निकली फिर हम लोग इको से, यहाँ से 45 मिनट्स लगता है सेंटर पे जाने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे गए, सेंटर पे पहुँचे, हम लोग बस से गए। उसके बाद सेंटर पे मैंने देखा कि बच्चे बहुत सारे हैं, तो सब हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, पर वो हंस रहे हैं। अब मुझे उनको देख के और टेंशन हो रहा है, भाई मैंने तो मतलब क्या होगा मेरा। फिर भी मैं अपना फ़ोन निकाल करके कुछ ऐसे रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर सेंटर में गए, और वहाँ पे लाइक आधार कार्ड चेक होता है कंप्यूटर पे, तो वो हो रहा था। मेरे आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लॉक है। सो बेसिकली जिसका है ना अभी हटा लो भाई, उधर बायोमेट्रिक लॉक था। फिर मैं वापस नीचे गई, और मैंने फिर अपने पापा का फ़ोन लिया, उसमें से मैंने माय आधार ऐप पर से अपना बायोमेट्रिक लॉक हटाया। फिर वापस मैं ऊपर गई, फिर वापस सारी चेकिंग हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे सीट अलॉट की। फिर मैं थोड़ा सा सो ली, क्योंकि मैं बेसिकली सुबह 4 बजे उठी थी पढ़ने के लिए, हर रोज़ ही उठती थी, पर एग्ज़ाम वाले दिन ज़्यादा फील होता है, और ऊपर से रात भर नींद भी नहीं आई थी, तो मैं आधा घंटा सो ली। उसके बाद मेरे लैपटॉप को तब तक कुछ नहीं हुआ, कंप्यूटर को सॉरी, तब तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट के जब 15 मिनट बाकी थे, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, एंड आई वॉज शॉक्ड। मैंने मैम को बुलाया, मैम लाइक मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। उन्होंने फिर मेरे को ठीक करके दिया। 3 बार बंद हुआ वो, 3 बार। उधर ही मेरा मोरल ज़ीरो हो गया कि शिट अब शगुन हो गया, अब क्या। फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर उन्होंने मेरी सीट चेंज कर दी, मुझे दूसरा कंप्यूटर दिया। फिर उसके बाद मैंने लॉगिन वगैरह किया। फिर आधे घंटे, मतलब पहले तो मैंने क्वेश्चंस देखे, मेरा वो क्वेश्चन देख के पता चल गया था मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे अप्रैल अटेम्प्ट ही देना है। फिर भी मैं फुल ऑन, मैंने लगभग कितना 40 to 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और उसमें सॉरी गाइज, वो वीडियो थोड़ा बीच में रुक गया था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का कॉल आ गया था, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हाँ,
तो 40 to 45 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, और जिसमें से मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरे कितने सही होंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये ना सबसे टफ पेपर था जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में दिया है। तो मैं ये वीडियो बेसिकली इसलिए बना रही हूँ कि मुझे अप्रैल अटेम्प्ट भी देना है, तो ये मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि मुझे कम से कम अपनी नाक नहीं कटवानी है, तो मैं थोड़ा पढ़ाई करूँ। मैंने पता है सारी सोशल मीडिया बंद कर दी, सब कुछ नहीं यूज़ करती थी मैं, कुछ भी नहीं। और लेकिन फिर भी यूट्यूब, मुझे पता है 12th से पहले मुझे लगता था कि यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन किसी का हो ही नहीं सकता। जो मुझे बोले ना यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन है, मैं उसके मुंह पे तमाचा मार के आ जाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन इस साल मैंने खुद रियलाइज़ किया कि यूट्यूब भी एक डिस्ट्रैक्शन है, बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्शन है इनफैक्ट। तो अभी पता है क्या है ना, कल का पेपर देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पढ़ के जाती तो भी मैं कुछ नहीं उखाड़ पाती, पर कम से कम परसेंटाइल थोड़ा अच्छा बनता। तो या पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत टफ था इनफैक्ट। मुझे तो लगा, मैं अपना बता रही हूँ। और मुझे ना उन लोगों से भी मिलना रहता है यार जो बोलते हैं कि पेपर एकदम ईजी था। मतलब भाई कहाँ से पढ़ते हो तुम? मुझे भी बताओ, मैं भी पढ़ूँ। तो अभी मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सोचा हुआ है कि मैं बेसिकली, मेरा थियरी तो हो गया है, और कई चैप्टर जो मैं छोड़ के गई थी ना, बेसिकली सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे, ठीक है। तो अब मैं कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करने वाली, क्योंकि एनटीए ने ना इस बार मुझे, मतलब मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के मुझे समझाया कि नहीं, तू चैप्टर छोड़ के तो दिखा। एक ना लक होता है कि चलो जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा उसमें से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन मेरे केस में एकदम उल्टा था। जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़े हैं सब उसी में से आए। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके गई थी, एक क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और जाने से पहले ना मैंने काइनेमेटिक्स उतने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। और मैं पेपर देख के, मेरे को पेपर रहता है देख के, ऐसे मैं देख रही थी। और मैथ्स तो मेरा ना आधे घंटे में ही हो गया था, कि मेरे को पता है कि मेरे को सिर्फ स्किप ही करना है। लास्ट के आधे घंटे पहले मैं सोच रही हूँ कि ओ तुक्का भी कितना मारूँ भाई, मैं हो गया बस। अब मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। फिर मैं थोड़ा मैंने थोड़ा इधर उधर टाइम पास किया, उतने में मेरे 2 क्वेश्चन सही हो गए। मेरे को लगा कि ओ भाई, ये कॉन्फिडेंस पहले कहाँ था। फिर उसके बाद लास्ट के 15 मिनट बचे थे, तो मैं सिर्फ इंतज़ार करती पेपर ख़त्म होने का। मैं जब अपनी सीट पे बैठी थी, इतना अनकंफर्टेबल सीट था ना, मेरे को 5 घंटे बैठने की आदत नहीं है, मतलब ऐसे कंटिन्यू बैठने की। तो बम बहुत दुख रहा था मेरा कसम से, पर छोड़ो वो तो दूसरी बात है। सो इतना ही था। एंड आई सपोज कि आप लोग मेरा वीडियो लाइक करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।